अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। हम सब जुमला इस्मिया पढ़ रहे हैं और जुमला इस्मिया में हमारे दो मौज़ूआत बल्कि तीन मुकम्मल हो चुके हैं। सरसरी तौर से उनका जिक्र करेंगे और उसके बाद आगे हम आज का एक अहम टॉपिक है उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अब तक आपने जो जुमला इस्मिया के मुख्तलिफ जुमले देखे, यानी इस चैप्टर के तहत आपने जो अलग अलग जुमले बना करके उनकी प्रैक्टिस की, उनके रूल्स सीखे, वो क्या क्या हैं। ज़रा हम अरबी में दो तीन सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहे हैं। मसलन आपने ये लिखा था कि ज़ईदुन, जैद, ज़ईदुन सादिकुन, जैद सच्चा है। ठीक है। फिर आपने एक और सेंटेंस बनाया जिसमें आपने लिखा अल वलदु सादिकुन। ठीक है। फिर आपने एक और जुमला लिखा, तैयार किया, जिसमें आपने क्या इस्तेमाल किया? हाजा, ये वलदुन। ठीक। तो अगर आप तीनों सेंटेंसेस पे गौर करें, थोड़ा एनालाइज करें, तो पहले सेंटेंस में बाकी चीज़ें तो आपको पता है, जुमला इस्मिया है तो क्या होंगी? दो बातें, एक मुब्तदा और दूसरी उसकी खबर। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं तभी सेंटेंस बनता है। ठीक, वो बात अलग है। चलिए, अब आगे इसमें देखिए, सब्जेक्ट क्या है? जईद। दूसरे वाले में सब्जेक्ट अल वालदू। तीसरे में सब्जेक्ट हाजा। यानी अगर आप थोड़ा गौर करें तो पहले जुमले में जो सब्जेक्ट है हमारा, मुब्तदा जो है वो जैद है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, या दूसरे अल्फाज में डेफिनेट नाउन है। ठीक। लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है जिसमें अल वलदू, तो वलद जो है वो कॉमन नाउन है। उस कॉमन नाउन को आपने डेफिनेट बनाकर यूज किया है। प्रॉपर तो नहीं हो जाएगा वो, डेफिनेट आपने उसको बनाया है। पहले वो वलदुन था, यानी मुअर्रफ बिल्लाम अस्मा का इस्तेमाल किया और उनको आपने मुब्तदा बनाकर देखा। क्योंकि आपको ये मालूम है मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकिरा, तो मुब्तदा को जब मारिफा नहीं था तो मारिफा बनाया। अच्छा, यानी डेफिनेट बनाया। तीसरे सेंटेंस में हाजा, हाजा जो कि एक इसमें इशारा है, जो अपने आप में खुद एक मारिफा इस्म है, लिहाजा उसको आपने एज इट इज मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके देख लिया। ये तीन सेंटेंसेस करे आपने। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने कहा था कल लास्ट में, वो छूट गया है, जिसे फिनिश करके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो ये है कि आपको एक बात ये बताई गई थी कि जिन्स और अदद के एतबार से, ठीक है, जिन्स और अदद, इनके एतबार से खबर जो होती है वो मुब्तदा को फॉलो करती है। खबर यानी प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है, उसका जिन्स और अदद जो होता है, यानी नंबर और जेंडर के ताल्लुक से। ठीक है। यानी मुब्तदा अगर मुजक्कर तो खबर भी मुजक्कर, मुब्तदा वाहिद तो खबर भी वाहिद। ठीक। लेकिन एक अहम पॉइंट है, उसे नोट कर लेते चलिए। वो ये है कि अरबी ज़बान में कुछ एक डिवीजन होती है मखलूक़ात से रिलेटेड। और मखलूक़ात यानी जितनी भी हम क्रिएचर्स देखते हैं, ठीक, जैसे आप प्राणी कहते हैं, वो दो तरह के हैं। ठीक है। हमारे यहाँ हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं, बच्चे एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो बताया जाता है कि थिंग्स, जितनी भी थिंग्स हैं दुनिया में, जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो दो तरह की हैं।
या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लेकिन अरबी ज़बान में ये दूसरी एक इनकी क्लासिफिकेशन है, और वो इंटेलेक्ट की बुनियाद पर है। एक होते हैं आकिल मखलूक़ात, और दूसरे होते हैं, अगर जो आकिल ना हो वो गैर आकिल कहलाते हैं। ठीक है, गैर आकिल मखलूक़ात। आकिल मतलब दोज हु possess इंटेलेक्ट, दोज हु possess सेल्फ कॉन्शियसनेस, शऊर, खुद शऊरी जिनके अंदर है उन्हें आकिल कहते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपको पता है इंसान, हजरत इंसान, फिर उसके बाद फरिश्ते और जिन, ये जिन्नात। ठीक। तो ये जो तीन मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं, सिर्फ ये ही तीन ऐसी हैं जो खुद शऊरी का कॉन्सेप्ट इनके अंदर है। ठीक है। बाकी जितनी भी हैं, चाहे वो जानवर हों, चरिंद परिंद हों, तमाम हैवानात, ठीक है, और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब की सब गैर आकिल में हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये बात क्यों बताई जा रही है? साइंस तो पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक खास रूल है जिसकी बात होती है, और वो ये है कि वैसे तो आपसे ये बताया जा रहा है कि खबर जो है वो मुब्तदा के मुताबिक आती है, और मुब्तदा यानी ख़ास तौर से जिन्स और अदद की जब बात होती है। लेकिन एक जगह पर यह रूल वायलेट किया जाता है, वो कैसे? मसलन आप इस चार्ट को देखें, टाइम ज़्यादा हमारा कंज्यूम ना हो तो फौरन इस पर नज़र डालें। जैसे पहला आपका जुमला जो है, अल किताबु जदीदुन, अगर मैं आपसे बात करूं और पूछूं तो अल किताब बताइए क्या है? अल किताब, ये अगर पूछें आकिल है या गैर आकिल, तो आप सब यही बताएंगे कि भाई किताब गैर आकिल है, गैन। अल बाब, बाब मीन्स दरवाज़ा, ये भी गैर आकिल है। अल गुरफा, कमरे को कहते हैं, ये भी गैर आकिल। अस्साआ, घड़ी, ये भी गैर आकिल। अस्सैयारा, गाड़ी, ये भी गैर आकिल। ये सब के सब एग्जाम्पल्स किसके हैं? यहाँ पर जो मुब्तदा है हमारा, वो क्या है? गैर आकिल। तो मुब्तदा जब गैर आकिल हो, याद रखिएगा, मुब्तदा जब गैर आकिल हो और साथ ही साथ गैर आकिल की जमा हो, मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो, जमा मीन्स प्लूरल। वाहिद और मुसन्ना में ये रूल नहीं अप्लाई है जो हम रूल अब बताने जा रहे हैं। जब हमारा मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो यानी प्लूरल फॉर्म हो, तो फिर खबर जो है जुमला इस्मिया में, जब खबर का हम यूज करेंगे तो खबर वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है, वाहिद मुअन्नस लाई जा सकती है। ठीक। अच्छा, और बाकी आप जो मुज़क्कर या जो भी कुछ है वो तो ला सकते हैं एक दूसरी फॉर्म जो बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक। तो ये इतनी बात याद रखिएगा, वाहिद मुअन्नस खबर लाई जाती है। अच्छा, जैसे मसलन पहला ही जुमला देख लिए, अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। अल किताबानी जदीदानी, दो किताबें नई हैं। अल कुतुबु, क्या मतलब हुआ? सब किताबें, सब किताबें क्या हैं? नई हैं। तो यहाँ पर अब जदीदूना, क्योंकि किताब मुजक्कर है तो कुतुब जमा प्लूरल, तो जदीदूना भी प्लूरल। ये तो बात समझ में आई, लेकिन ये जदीदतुन कहाँ से आ गया? ये भी यूज किया जा सकता है, बल्कि ज्यादा यही यूज किया जाता है। ठीक है। क्या है? वाहिद मुअन्नस। तो ये कब काम किया जाएगा? जब गैर आकिल की जमा का तसव्वुर पाया जाए। क्या पाया जाए? गैर आकिल की जमा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर से एक एग्जांपल देख लिए, जैसे अल बाबू मफ्तूहुन, तो जब ये डुअल में जाएगा तो होगा अल बाबानी मफ्तूहानी। लेकिन जब यहां पर आएंगे तो अब यहां पर लिखेंगे अल अब वाबू, अल अब वाबू, दरवाजे की जमा हो गई। और फिर यहां पर ले आएंगे वाहिद मुअन्नस खबर को, मफ्तू हतुन, मफ्तू हतुन, वाहिद मुअन्नस। यानी ये कहीं आपको लिखा मिले तो आप घबराएं नहीं, आपको लगे रही ये तो जुमला गलत है, नहीं, आप फौरन चेक करें, देखें तो आपको मुब्तदा जो है वो क्या मिलेगा? गैर आकिल की जमा मिलेगा। जब गैर आकिल की जमा है तो खबर वाहिद मुअन्नस आ सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक्सेप्शन टू द रूल है।
ये जो आपको बताया जा रहा है ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, जो रूल पीछे पढ़ाया गया था कि हर हाल में मुताबिकत पाई जानी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम सब क्या सीख रहे हैं? जुमला इस्मिया सीख रहे हैं। आज हम सब जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पर एक नए तरीके का इस्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो अब आज हमारा जो टाइटल है वो जुमला इस्मिया, और जुमला इस्मिया में हम क्या यूज करने जा रहे हैं आज? जमायर को यूज करने जा रहे हैं। और वो भी कहाँ पर? जमायर बतौर मुब्तदा। यानी हम सब्जेक्ट की जगह पर आज किसका यूज करेंगे? प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो आप कहिए, कल भी तो प्रोनाउंस का यूज किया था। कल वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे, और आज हम सब कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस। मतलब आज हम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वनाम का यूज करेंगे। ठीक है। हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं, और उर्दू में ज़मीर, और उसी से ये इसकी जमा जो है वो ज़मायर है। तो पर्सनल प्रोनाउंस अब हमें पता होने चाहिए कि कौन होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपसे आपके सामने एक इबारत लिखूं, और इसका यूज कब होता है? मसलन मैं लिखूं जैद मुअल्लिम है। जैद मुअल्लिम है, यानी जैद पढ़ाता है, टीचर है। एक बात हुई इनके बारे में। फिर उसके बाद अब मैं फिर कहूं जैद ईमानदार है। फिर मैं कहूं जैद का भाई तबीब है, यानी डॉक्टर है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बकवास है, बार बार आप जैद जैद रिपीट कर रहे हैं। तो ये इरिटेटिंग होता है। और ये जो जैद पहली बार आया है उसी के बारे में तो ये बात हो रही है, लिहाजा इस जैद को नहीं लाना है, इस जैद को नहीं लाना है। तो फिर क्या लाना है इनकी जगह? हम यहाँ लिखेंगे वो ईमानदार है, यहाँ लिखेंगे उसका भाई तबीब है। तो अब यहाँ क्यों नहीं लिखा कि वो का भाई तबीब है? बताइए, यहाँ ये नहीं लिखा ना वो का भाई तबीब है। नहीं, उसका भाई तबीब है। पता ये चला कि जमायर में प्रोनाउंस में केसेस जब इन्वॉल्व होते हैं, यानी केसेस, वो केसेस क्या हैं? मतलब ज़मीर जब मुख्तलिफ रोल्स प्ले करता है, मुख्तलिफ फंक्शंस प्ले करता है, काम, अलग अलग काम, तो फिर उसका पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है। जैद मुअल्लिम है, वो ईमानदार है, उसका भाई तबीब है। अब यही बात हमें, चूंकि हमारी उर्दू है, हमें पता था, फौरन गलती पकड़ ली। इंग्लिश थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। ठीक है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं तो ये भी गलती शायद वहां ना हो। लेकिन अरबिक बिल्कुल नहीं कुछ सुना पढ़ा जाना, तो इसमें थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा अलर्ट रहना होगा। बस यही इसमें सीखना है कि सबसे पहला काम कि वो कौन से प्रोनाउंस हैं जो यूज किए जाते हैं। तो इस बात को समझने के लिए वो प्रोनाउंस, सबसे पहले हमारा सवाल क्या है? कितने हैं? कितने? ठीक है, हाउ मैनी। दूसरी बात यह है कि वो प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। ठीक है, वो कौन कौन से क्या हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, ये दो बातें हमें सीखनी है। तो इसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जब भी कभी कोई बातचीत होती है, कोई कम्युनिकेशन होता है, कोई वार्तालाप होती है दो लोगों के दरमियान, तो असल में वो सिर्फ दो लोग नहीं होते हैं। हमेशा किसी भी गुफ्तगू और बातचीत में कोई तीन लोग होते हैं। ठीक है। तो वो तीन कौन होते हैं? दरअसल वो तीन पर्सन होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। यही चीज आप उर्दू में कहते हैं, यही चीज थोड़े से फर्क के साथ आप अरबी में बोलते हैं। ये तीन पर्सन कैसे इन्वॉल्व होते हैं? जाहिर सी बात है, बातचीत वाले मैकेनिज्म में एक बंदा इधर है, दूसरा इधर है। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। एक बोलने वाला और दूसरा जो है वो रिसेप्टर है, रिसीवर है। लेकिन एक आपको पता है, एक बात यह है कि किसी चीज के बारे में बात होगी, किसी शख्स के बारे में बात होगी, कोई ना कोई बात किसी थर्ड पार्टी के बारे में होगी। इसीलिए मैंने कहा तीन पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है? जाहिर सी बात है, स्पीकर है। ठीक है, दूसरा लिसनर है,
और तीसरा वो है जिसके बारे में बातचीत की जा रही है। ठीक है, स्पोकन अबाउट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको यही जो तीन पर्सन्स हैं इनके नाम अरबी में क्या हैं। जैसे मसलन स्पीकर को वहां कहा जाता है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम मीन्स कलाम करने वाला, स्पीकर बात करने वाला। लिसनर, इसको हाजिर कहा जाता है जो मौजूद है। और थर्ड पर्सन चाहे वहां मौजूद ही क्यों ना हो लेकिन उसे गायब कहा जाता है। ठीक है, यानी मौजूद है, जैद हामिद बात कर रहे हैं महमूद के बारे में, महमूद खड़ा है लेकिन फिर भी उसे गायब कहा जाएगा, यानी वो शख्स जिसके बारे में बात हो। तो ये तीन पर्सन्स हैं, इन्हीं तीन पर्सन्स के इर्द गिर्द तमाम ज़मायर हैं। तो सबसे पहले हम उन ज़मायर को समझ लें। अब जाहिर सी बात है, आपको मैंने बताया है कि जैसे अरबी ज़बान में आप काफ़ी लिहाज रखते हैं इस बात का कि नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये सब इन्वॉल्व होती हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ भी वही बात है। लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ऊपर के कॉलम्स में, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप क्या सीखने जा रहे हैं, ज़मायर। कौन से ज़मायर, अरबी ज़बान के। तो सबसे पहले ये हमारा कॉलम होगा पर्सन का, ये हमारा कॉलम होगा जेंडर का, और इसको हम यूज़ करेंगे तीनों कॉलम्स को नंबर शो करने के लिए। ये तीन कॉलम तीनों जो हैं वो नंबर के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, तो नंबर में जाहिर सी बात है वाहिद की बात होगी पहले, सिंगुलर। और इसमें तीन होते हैं नंबर, मुसन्ना और फिर यहाँ जमा। जेंडर यानी जिन्स। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, इंग्लिश में आप फर्स्ट को पहले रखते हैं, यहाँ थर्ड को पहले रखा जाता है। थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट पर्सन। अब मुजक्कर, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। सेकंड पर्सन में भी इसी तरह मेल फीमेल, और फर्स्ट पर्सन में कॉमन होता है मेल फीमेल। तो अब बस आगे का चार्ट आप फिलअप कर लीजिए, आपको अरबी जबान के तमाम जमायर याद हो गए। कैसे फिलअप करेंगे? सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, हुआ। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आपको ही बता दिया गया, वैसे ही आपको अरबी में हुआ याद रखना है। हुआ मीन्स ही। अच्छा, अब दे के लिए क्या आएगा, हुम। इसी तरह अगर हुआ का जेंडर बदल जाए, यानी ये फीमेल हो, तो हिया। और हिया यानी फीमेल दे के लिए क्या आएगा, हुन्ना। अब बचे कौन, डुअल। ये तो आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि ये भाई ही है और ये शी है, ये दोनों दे हैं। अब डुअल इंग्लिश में होता नहीं है तो बाद में लिख लेंगे, चलिए। अब इधर आइए जरा, यू के लिए क्या है, यू के लिए सेकंड पर्सन अंता, अंता। ठीक है, अच्छा, अब इंग्लिश में यू चाहे वो एक हो, दो हो, 10 हो, और चाहे वो मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, बस एक यूज किया जाता है और वो है यू, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इस यू के 6 वेरिएंट्स हैं। तो वो क्या हैं, उनको ध्यान से देखिए। अंता, अंतुमा, अंतुम। इसी तरह यहाँ अंता का थोड़ा सा अंती कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अनतुन्ना, जैसे वहां हुन्ना था यहाँ पर क्या आ गया, अनतुन्ना। ठीक है, अब बीच के कॉलम को फिलअप कर लें, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, दो के लिए, और फिर तुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो आप देखें ज्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है, बस बचे अब दो। और दो वो कौन से हैं, वो वही दो। एक तो अना, जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की अना अना ही होती है। लिहाजा यहाँ पर इंग्लिश वालों ने भी आई ही सजेस्ट कर दिया दोनों के लिए, चाहे मेल हो फीमेल हो। इसी तरह इधर आए तो वी के लिए क्या करेंगे, वी के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे अरबी जबान में, और वो है नहनु। अगर ये चार्ट प्रोनाउन का याद हो गया तो आप यहाँ से रिस्पेक्टिव प्रोनाउन को सही तरीके से बॉक्स में जाएंगे, उठाएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज कर लेंगे, बस। तो यहाँ पर एक अहम पॉइंट क्या समझने का था कि
आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई ये पर्सन का कहानी कहाँ से आई, वो भी मैंने आपको बता दी। नंबर जेंडर भी आपने देख लिया। अभी एक अहम बात है जो आपने नहीं समझी, वो क्या? जैसे वहां पर पीछे के एक एग्जाम्पल में मैंने आपको मिसाल दी थी, तो यहाँ पर क्या था, गौर करें थोड़ा सा। ये वो का मतलब क्या था? ही। और इस उस का मतलब था हिज। तो अभी मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाह रहा हूं, लिहाजा अभी हमने आपको अरबी में ही का मतलब क्या होता है सिर्फ ये ही बताया है। अभी हिज का मतलब क्या है ये नहीं बताया, इसकी जरूरत नहीं है। यानी जब आप वहां पर ही हिम हिज बोलते हैं तो वहां पर केसेस इन्वॉल्व होते हैं, और तीन केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और क्या होता है तीसरा, पॉजेसिव। तो अभी आपने जो जमायर का चार्ट मुकम्मल किया है, इसको आप याद रखिएगा। ये चार्ट नंबर 1 है अरबी जबान में। ये पहला चार्ट मिला है आपको जमायर का, इसके बाद आगे भी मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो क्या है, पहला चार्ट है। और ये तमाम के तमाम जमायर जो हैं, ये हालत रफ़ा वाले जमायर हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि आपको ये बात पता है कि जमायर सब के सब क्या होते हैं, अस्मा होते हैं। ठीक है। जमीर भी इस्म है और सिफत भी इस्म है। लिहाजा जब इस्म कहीं पर आता है तो वहां मैंने बताया था ना, चार बातें इन्वॉल्व होती हैं, जेंडर, नंबर, और फिर क्या और इन्वॉल्व होता है, वसत और एराब। तो जेंडर और नंबर तो सामने चार्ट में आपको दिख रहा है। वसत और एराब का पता नहीं चल रहा है तो वह मैं आपको बता दूं। पहले भी आपने जब वसत वाले चैप्टर में काइंड्स पढ़े थे, किसके, मारिफा के, तो उसमें ये बात आई थी कि इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब मारिफा हैं। लिहाजा ये जो आपके सामने चार्ट है, इसमें तमाम ज़मायर जो हैं ये अपने हालत के एतबार से, वसत के एतबार से मारिफा हैं, डेफिनेट हैं। और एराब के हवाले से ये सब के सब मरफू हैं। यानी ये सब के सब अभी नॉमिनेटिव केस वाले जमायर हैं। ये हालत कौन सी, इस हालत जब हमें जरूरत पड़ेगी, फाइली हालत की जहां जरूरत पड़ेगी, नॉमिनेटिव केस की जहां जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर हम इन जमायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। बाकी ये जो सेकंड पर्सन में ये दोनों जो आपके रोज हैं, ये यू के लिए हैं, यू। ठीक। अब इसको आप एक इशारों की मदद से भी ये पूरा चार्ट याद कर सकते हैं। ठीक है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिए। चलिए, हमने मीनिंग्स भी बता दी एक एक ज़मीर की, और आपको ये भी बता दिया कि इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं। अब मसलन हम अगर कोई सेंटेंस लें और उसका तर्जुमा करें, तो फिर आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। अच्छा, पीछे से अगर कोई एक सेंटेंस ले लें, यहाँ पर लिख लें मसलन हामिद मुअल्लिम है। मुअल्लिम मतलब टीचर है। इसी तरीके से मरियम मुअल्लिमा है। ठीक है, मुअल्लिमा है। तो इनका तर्जुमा क्या होगा, अगर हम अपनी पीछे पड़ी हुई जो भी है बात उसके तहत अगर करें, तो आप हामिद को सब्जेक्ट बना देंगे, हामिदुन, और फिर आप इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और लिखेंगे हामिदुन मुअल्लिमुन। ठीक है। सारे आपने यहाँ पर चेक कर लिए। इसी तरह यहाँ पर आए, मरियम। अब यहाँ जेंडर चेंज हो गया सब्जेक्ट का, तो खबर का भी जेंडर चेंज हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा मुअल्लिमतुन। अब हमें मसलन यहाँ पर हामिद को रिप्लेस करना है, मरियम को रिप्लेस करना है, एक अप्रोप्रिएट ज़मीर इनकी जगह पर लाना है। तो हम क्या करेंगे? उर्दू में तो यही कह देंगे, वो उस्ताद है और वो उस्तानी है। ठीक है। वो मुअल्लिम है और वो मुअल्लिमा है। यानी उर्दू में लिमिटेशंस हैं, वो ही का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बस वो दोनों जगह। लेकिन अरबी में हम क्या करेंगे, हामिद को रिप्लेस करेंगे किससे, कौन बताएगा? हुआ। और मरियम को रिप्लेस करेंगे हिया। ये। जी, हिया। हुआ मुअल्लिमुन यहाँ कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया ही इज अ टीचर, और हिया
मुअल्लिमतुन, इसका मतलब हो गया शी इज़ अ टीचर। तो कल आपने जो पढ़े थे अस्माए इशारा, उनमें और आज में फ़र्क क्या है? कल आपने अस्माए इशारा यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, और आज आप पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। कल आप इशारा करने वाले, संकेत करने वाले पढ़े थे, और आज आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की जगह पर यूज़ किए जाने वाले ज़मायर को सीख रहे हैं। तो 14 टोटल कितने ज़मायर हैं? 14, 14। और ये 14 की जो नंबर है बहुत अहम है, आगे भी बार बार बोली जाएगी ये। बहरहाल ये आपने समझ लिया। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो कि तुम मुअल्लिम हो, और वो तुम कौन हो? मुज़क्कर। ठीक है, तुम जो हो वो मेल। और इसी तरह तुम अगर फीमेल हो तो फिर क्या करेंगे? यहाँ क्या आ जाएगा? अंता, अंता मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतुन। और यहाँ सॉरी, मुअल्लिमुन ऊपर वाला मेल है ना, तो यहाँ मुअल्लिमुन, और नीचे अंती। जी, मुअल्लिमतन। जी मुअल्लिमतुन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। बस आपको क्या करना है, वहां से जमीर प्रॉपर देखना है। अच्छा, अना को अगर ले लें, तो अना मेल फीमेल वाहिद सबके लिए क्या होगा? अना ही रहेगा। ठीक है, यानी अना मुअल्लिमुन, मुजक्कर भी यही कहेगा। अना मुअल्लिमतुन, मुअन्नस भी यही कहेगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मसलन ये हमारे सामने एक चार्ट बना हुआ है, और हम तमाम के तमाम ज़मायर को लेकर के एक पर्टिकुलर कोई वर्ड ले लेंगे इनके साथ, और मुज़क्कर मुअन्नस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ले लेते हैं मोमिन। मोमिन लफ्ज़ ले करके, इस मोमिन के साथ एक बार इसे हम मेल और एक बार इसे हम फीमेल, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सारे जो पीछे पड़े हैं ना वो ज़मायर, वो सब आपको याद हो जाएंगे। मसलन यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले हुआ। ठीक है, और फिर पहला वाहिद है, मुमिनुन। ठीक है, वाहिद मुजक्कर, मुमिनुन, हुआ मुमिनुन। अच्छा, दो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हुआ का हुमा। हुमा, और फिर आगे हुमा मुमि मुमिनानी। मुमिनानी। अच्छा, अगर ये दो से जायद हो जाएंगे तो हम मुमिनून। मुमिनूना, मुमिनूना। चलें इधर आ जाएं, और यहाँ पर अब अभी मुजक्कर की ही बात हो रही है, लेकिन अब सेकंड पर्सन में आ गए। अंता, अंता मुमिनुन, राइट। अंतुमा, जी। अंतुमा मुमिनानी, और फिर उसके बाद अंतुम मुमिनूना। इधर आ जाएं। अब अना, फर्स्ट पर्सन में आ जाएं, फर्स्ट पर्सन मुजक्कर है ये। ठीक है, अना मुमिनुन। अच्छा, मुसन्ना के लिए तो बताया नहीं था, वो नहनु ही दोनों जगह यूज होता है, दो के लिए भी, दो से ज्यादा के लिए भी। नहनु मुमिनानी, और यहाँ पर नहनु मुमिनूना। अब ये मुजक्कर के सारे आपने एक जगह कर लिए, पीछे वाले चार्ट में तमाम के तमाम जमायर जो थे वो मिक्स थे। अब यहाँ पर आ जाएं, नीचे वाले जो ग्रे कलर से जो बना हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे अब? हिया मोनस जमीर को ले लें। मुमिनतुन। हाँ, वाहिद मोनस जमीर, हिया। जी, अब यहाँ पर ये बात जो, अब मुमिनतुन आपने क्यों किया? ये आपने जुमला इस्मिया के रूल अप्लाई करते हुए किया। हुआ मुमिना, सॉरी हिया मुमिनतुन। ठीक है। अच्छा, अब मुसन्ना के लिए दोनों सेम है, देखिए हुमा वहां भी, हुमा यहाँ भी। हुमा मुमिनतानी, मुमिना से उसकी मुसन्ना बना ली मुमिनतानी। अब यहाँ पर हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हुन्ना, हुन्ना मु मुमिनातुन। जी मुमिनातुन, आतुन मुमिनातुन। ठीक है, चलिए इसके बाद अब यहाँ आ जाएंगे, तो अंता के मुकाबले में क्या आता है? अन, अंती। अंति मुमिनतुन, अंतुमा कॉमन है, मुअमी नतानी, और फिर उसके बाद अन तुन्ना, अन तुन्ना मुअमी
नातुन। यहाँ पर आना मुमिनतुन, नहनु, नहनु मुमिनतानी, और नहनु मुमिनातुन। क्लियर हो गया ये? यानी आपने ये सिर्फ क्या किया, सारे जमायर की प्रैक्टिस भी की और इतने सारे सेंटेंसेस भी बना लिए, तो खबर का जो एडजस्टमेंट है मुब्तदा के साथ वो भी आपने प्रॉपरली करके देख लिया। अब मसलन ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज, इसमें देखिए लिखा हुआ अल मुस्लिमु सादिकुन, हुआ सादिकुन। कहने का मतलब क्या है, आपको जो ये इस्म है इसको रिप्लेस करना है ज़मीर से। ये जो अस्मा है, अंडरलाइन कर दिया मैंने, इनको आपको रिप्लेस करना है प्रॉपर ज़मीर ला करके। तो बहुत सिंपल है। अब तालिबतु, ये वाहिद मुअन्नस है, लिहाजा हमने हिया लिख दिया। अब तालिबतानी, अब तालिबतानी ये क्या है बताइए? मुसन्ना। मुसन्ना है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या ले आएंगे दो के लिए? हुमा। बाकी, बाकी वो तो चेंज नहीं होनी, खबर, खबर तो एज इट इज रहेगी, मुजतही दतानी। अच्छा, इसके बाद अब तालिबातु मुजतही दातुन। अब तालिबात आत साउंड, यानी हुन्ना, जमा की बात हो रही है, हुन्ना मुजतही दातुन। ये तमाम के तमाम जो ज़मायर हैं ये मारिफा हैं, लिहाजा ये मुब्तदा की जगह पर बेधड़क इस्तेमाल किए जाएंगे। अल वलदु मुज़क्कर है, वाहिद है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हुआ जालिसुन। अल वलदु जालिसुन यानी लड़का बैठा है, तो हुआ जालिसुन। अन निसाउ आबिदातुन, अन निसाउ, निसा इमराआ की प्लूरल है, लिहाजा यहाँ पर हुन्ना। ठीक है, हुन्ना आबिदातुन। अल मुस्लिमूना सादिकूना, अब देखें फिर जेंडर चेंज हो गया, ऊना साउंड मुजक्कर की है और वो भी जमा सालिम मुजक्कर, लिहाजा हम यहाँ पर हम सादिकूना। अल मुअल्लिमानी, आनी साउंड है, तानी नहीं है, लिहाजा ये भी मुजक्कर है, मुसन्ना मुजक्कर, यहाँ पर हम क्या करेंगे? हुमा। लेकिन हुमा तो कॉमन है मुसन्ना मुजक्कर के लिए भी और मुसन्ना मुअन्नस के लिए भी, हुमा सेम है। बाकी आगे मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए ना बात? यहाँ पर मुजतही दतानी वही चीज़ कॉपी कर ली जाएगी, खबर चेंज नहीं होगी, मुजतही दतानी। ठीक है, इसी तरह आप नीचे भी कर लेंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई, यानी कहने का मतलब है ज़मायर आपको याद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़मायर कौन सा चार्ट है? ये ज़मायर का पहला चार्ट है, और ये पीछे जितने भी आपको अस्मा दिए हैं इनमें एक पॉइंट और आप नोट करें कि सब के सब अस्मा कौन से हैं? मुअर्रफ बिल लाम अस्मा है, यानी वो अस्मा हैं जिनके स्टार्टिंग में आपको अलिफ लाम लगा हुआ मिल रहा है, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट नकिरा हैं, लेकिन इनको चूंकि हम मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें हम मुब्तदा के लिए एलिजिबल बना रहे हैं पहले, और उसके बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये डेफिनेट बनाए जाएं। द डेफिनेट बनाने के लिए इनमें हमने अलिफ लाम दाखिल किया। जब अलिफ लाम दाखिल किया तो फौरन इस पर तनवीन जो थी मुस्लिमुन, वो सिंगल हरकत में तब्दील हो गई अल मुस्लिमु, जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, सबको अच्छी तरह मालूम हो गई। तो ये जो आपने चार्ट पढ़ा ज़मायर का, आज आपको दिया गया, ये ज़मायर का पहला चार्ट है, यानी इसके बाद आगे भी आपको और मिलते रहेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये ज़मायर आपके मरफू हैं, रफ़ाई हालत के हैं, फ़ाइली हालत के हैं, नॉमिनेटिव केस के हैं, यानी अभी और केसेस हैं, पॉजिटिव, सॉरी पजेसिव और एक्यूजेटिव, तो उन में कैसे होते हैं ये बात की बात है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अभी बताया नहीं गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब एक एग्जाम्पल के साथ क्लास फिनिश होगी, और वो एग्जाम्पल वही है जो आज आज के क्लास के आगाज़ में मैंने आपको गैर आकिल वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया था। तो वो गैर आकिल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा, और वो किस तरह से अप्लाई होगा कि गैर आकिल की जब जमा हो, कौन सी चीज़? गैर आकिल की जमा कौन हो? गैर आकिल की जमा हमारा मुब्तदा हो। ठीक है, जब मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो तो फिर खबर क्या होती है? वाहिद मुअन्नस। रूल क्या कहता है वो तो आपको पता है, लेकिन ये एक्सेप्शन टू द रूल है, लिहाजा इसको अलग से
समझना होता है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए बात क्लियर कर लीजिए, और वो ये है, मसलन अभी पीछे जो एग्जाम्पल्स यूज़ किए गए थे उनमें सब में देखिए मुस्लिम आकिल है, ठीक है, तालिबा आकिल है, तालिबतानी, ये सब आकिल हैं। लेकिन अब गैर आकिल की एग्जाम्पल आप ले लीजिए एक, के अल अबवाब, दरवाजे, अल अब वाब। अब देखिए बाब इसकी सिंगुलर है, बाबुन, ठीक है, अलिफ लाम लगा देंगे तो वो अल बाबू, अल बाबू से ये क्या बन गया, अल अबवाब बन गया, ठीक है। मुसन्ना का कोई मसला नहीं, अल बाबानी, वहाँ रूल की भी कोई ज़रूरत नहीं, अल अबवाबू के साथ। अब आपको मसलन लाना है दरवाज़ा नया है या दरवाज़ा खुला है, तो फौरन जहन किस तरफ जाएगा आपका कि बाब दरवाज़ा मुज़क्कर है, लिहाजा यहाँ पर क्या ले आओ, मफ्तू होना। लेकिन आइडियल तरीका क्या है कि इसके साथ वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की जाए, और वो है मफ्तू हतुन, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मफ्तू हतुन, ठीक है। यानी अगर आपसे कहा जाए इस अबवाब को रिप्लेस करिए ज़मीर से, तो आप इसकी जगह कौन सी ज़मीर लाएंगे, वाहिद मुअन्नस की, और आप आगे क्या लिखेंगे, हिया मफ्तू हतुन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से बात शुरू होगी, थोड़ा सा इसे और दो चार एग्जांपल्स दे करके इसे ताज़ा कर लेंगे इंशाल्लाह, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बस इतनी सी बात समझ लें कि अल अबवाब गैर आकिल की जमा है, और ये मुब्तदा है। तो जब गैर आकिल की जमा हो तो ख़बर जो है वो देखिए क्या आ रही है, वाहिद मुअन्नस। और फिर इस अबवाब को हमने रिप्लेस किया ज़मीर से, तो इसके लिए ज़मीर भी वाहिद मुअन्नस लेकर आए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।